नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है जगदीश जी की। जगदीश जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो बचपन से बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानने वाले हैं। वो हमेशा भगवान का उपवास रखते हैं, हर हफ्ते भगवान के मंदिर जाते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं। घर में भी उनका पूजा पाठ हमेशा होता है और वो भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानने वाले इंसान हैं। एक दिन वो एक जंगल में जाकर ऐसे ही भगवान का ध्यान करने बैठे थे, तो उनको ऐसा लगा कि कोई देवदूत वहाँ से उनके सामने से जा रहा है। तो ये भी थोड़े से मतलब भगवान को मानने वाले वगैरह थे, तो इनको वो देवदूत दिखा और उसने उन देवदूत से पूछा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम बहुत ही पवित्र लग रहे हो, तुम कोई बड़े इंसान हो, मतलब कोई बड़ी आत्मा हो। तो उस देवदूत ने कहा कि हाँ, मैं देवदूत हूँ, मैं भगवान के कुछ संदेश लेकर पृथ्वी पर आया हूँ, तो मैं उन लोगों के पास जाऊँगा और उनको कुछ संदेश कहने हैं। तो उन्होंने पूछा जगदीश जी ने कि आप कौन से संदेश लेकर जा रहे हैं? और उन्होंने ये देखा कि उस देवदूत जो थे उनके हाथ में बहुत ही बड़ी लिस्ट थी और उस लिस्ट में लोगों के नाम थे। तो इसने ये पूछा कि यहाँ पर किन लोगों के नाम लिखे हैं इस लिस्ट में, और तुम क्या जाकर उनको बताओगे? तो उस देवदूत ने उनसे ये कहा कि ये ऐसे लोगों की लिस्ट है जो भगवान को सच्चा प्यार करते हैं। मैं उन लोगों के पास जाता हूँ और उनको कहता हूँ कि हाँ, तुम्हारा प्यार भगवान तक पहुँच रहा है और भगवान भी खुश है। तो जगदीश जी ने ये कहा कि हाँ हाँ हाँ, भगवान के पास मतलब भगवान के प्यार जिस इंसान के प्यार जो भगवान तक जाता है वे ऐसे लोगों की लिस्ट है ना, तो मेरे पास भी आओ, क्योंकि मेरा भी नाम इस पर होगा। तो वो देवदूत जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा नाम खोजते हैं। उसने ढूंढा बहुत बड़ी लिस्ट थी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं, जगदीश जी का नाम नहीं था। और उसने कहा कि नहीं जगदीश जी, आपका फ़िलहाल तो नाम नहीं है, लेकिन आप ऐसी ही भक्ति करते रहना, कभी ना कभी वो भगवान तक ज़रूर पहुँचेगी और तब तुम्हारा नाम ज़रूर इस लिस्ट में होगा। और ये सारी चीज़ें सुनकर जगदीश जी को आया गुस्सा कि उनके सामने वो सारी चीज़ें आती गई कि बचपन से कैसे उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम था या फिर उनकी जो भक्ति थी वो कितनी अच्छी थी। और उन्होंने भगवान के लिए जो उपवास किए थे, भगवान की जो पूजा पाठ की थी, वो सारी चीज़ें उनको याद आने लगी। और उन्होंने कहा कि मेरे जैसे एक भक्त जैसे कोई इंसान का नाम यहाँ पे इस लिस्ट में है ही नहीं, कैसा? तो ये सारी चीज़ें सुनकर वो थोड़े से नास्तिक ही बन गए और उन्होंने कहा जाने दो, मैं आपसे भक्ति ही नहीं करूँगा। अगर दिल से अगर मैं भक्ति करूँगा और वो अगर भक्ति भगवान के पास नहीं पहुँचती तो उपयोग ही क्या ना, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ही क्या? वैसे उनको लगा और उन्होंने कहा आपसे मैं भक्ति ही छोड़ दूँगा। लेकिन ये जो जगदीश जी इंसान थे वो मन के बुरे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अब भक्ति नहीं करूँगा, लेकिन जो बेसहारा लोग हैं उनकी मैं सेवा करूँगा। या फिर उनका दुकान भी था, तो वो जो गरीब वगैरह लोग थे उनको ऐसे ही चीज़ें देते थे और कहते थे कि जब आपका मतलब जब आप दे सके पैसे तब देना, नहीं तो नहीं दिए तो भी कोई बात नहीं। और वो अपने हिसाब से जी रहे थे। बहुत ही ज़्यादा सेवा भाव करने लगे तब से, क्योंकि उनको ये लगा कि मैं अपने हिसाब से बस मेरा दिल जो कहता है सेवा भाव करना, उसी तरह से जीऊँगा। और उन्होंने बहुत कुछ किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बहुत लोगों को वगैरह उन्होंने समाज प्रबोधन का काम किया, अच्छे विचार कहने लगे, लोगों को कहने लगे कि हमें एकता में रहना होगा। उनके गांव में भी अगर कोई बड़ी आपदा आई तो वो लोगों को एक साथ करते और कहते थे कि हम एक साथ मिलकर इन सारी चीज़ों का सामना करेंगे। ऐसी चीज़ें हो रही थी। और एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे ही जंगल में बैठे थे और ऐसे वक्त में वो देवदूत खुद उनके पास आया। तो ये उनको देखते ही रह गए, लेकिन मन में थोड़ा सा गुस्सा वो अब तक नहीं गया था। तो ये उनके साथ उन्होंने बात की नहीं की, लेकिन देवदूत खुद आया और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है जगदीश जी। तो जगदीश जी ने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि अभी भी वही लिस्ट आपके, वैसे ही कोई लिस्ट आपके दिन हाथ में दिख रही है और ये जो लिस्ट है उसमें तो मेरा नाम होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने भगवान की कुछ भी सेवा नहीं की। तो अगर मैंने ही सेवा नहीं किया या फिर मैंने भगवान का नाम ही नहीं लिया तो भगवान के पास वो मेरे नाम तो पहुँचेगा ही नहीं और मेरी क्या भक्ति वहाँ पर जाएगी? तो उस देवदूत ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन अब देखा तो जगदीश जी ने उस जो देवदूत था उसके हाथ में जो लिस्ट थी वो थोड़ी सी छोटी थी, बहुत ही छोटी थी। मतलब पहले की लिस्ट में कुछ 1-2 हज़ार नाम होंगे, तो अब कुछ 100 भी नाम नहीं थे उस लिस्ट में। तो जगदीश जी ने पूछा कि ये लिस्ट थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है गए से मुकाबले। तो उस देवदूत ने ये कहा कि आपने सही कहा, जब मैंने पहली लिस्ट जो लाई थी, जब आपको मिला था, तो वो जो लिस्ट थी वो ऐसे लोगों की थी जिनका प्यार भगवान तक पहुंचता है, या फिर ऐसे लोग जिनकी सच्ची भक्ति है या फिर जिनका सच्चा प्यार है भगवान पर। लेकिन ये ऐसे लोगों की लिस्ट है जिन पर भगवान का सच्चा प्यार है, और इस लिस्ट में अब तुम्हारा नाम आया है जगदीश जी। ये सारी बातें सुनकर जगदीश जी के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने तो उनकी भक्ति भी नहीं की, लेकिन फिर भी उनको मुझ पर सच्चा प्यार क्यों है? तब जगदीश जी को उस देवदूत ने कहा कि
भगवान को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो दूसरों से अच्छे बात वगैरह नहीं करते लेकिन पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से करते हैं। लेकिन आपने जो किया है उसको तोड़ नहीं है, या फिर आपने जो किया है उसका मूल्य में हम नहीं गिनती कर सकते। तुमने जो लोगों के लिए किया है, तुमने जो बेसहारा लोगों के लिए किया है, तुमने जो लोगों को धान्य दिया है, उनको खाना दिया है, लोगों ने तुम्हारे वजह से 2 वक्त की रोटी प्यार से और समाधान से खाई। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे जिन लोगों ने अगर ऐसे काम किया या फिर अगर किसी सात्विक इंसान ने ऐसे काम किए तो वो प्यार भगवान तक पहुंचता है। सिर्फ पहुंचता नहीं तो बल्कि भगवान को इन सारी चीज़ों से अच्छा लगता है और वो खुद आपको पसंद करने लगते हैं। तो ऐसी लिस्ट में जगदीश जी आपका नाम है। तो मैं आपको यही कहने आया हूँ कि भगवान तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और ये कह के वो देवदूत वहाँ से चला गया। देखिए दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम भगवान के प्यार या फिर भगवान के पूजा पाठ करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन भगवान उनसे ही प्यार करते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं या फिर जो लोगों में भगवान देखते हैं और उस तरह से अपने हिसाब से जो भी उसको करना पॉसिबल हो उतना करते हैं। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इसी तरह से हमें जीना होगा। हमेशा भगवान को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो गरीब होता है, जिसका घर नहीं चल रहा या फिर जिसको मतलब 2 वक्त की कभी कभी रोटी नहीं मिलती, उसको कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को जो मदद करता है, वो ऐसा इंसान जो होता है ना, ऐसे लोगों को मदद करने वाला, उससे खुद भगवान प्यार करता है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों। तो आज की कहानी में इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।